जो हमारे यहाँ के विधायक हैं 4 बार से श्री इरफान सोलंकी जी, उनके ऊपर एक मुकदमा 7 नवंबर को दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे में इस चीज़ का जिक्र किया गया कि उनके द्वारा एक उनके ही प्लाट के बगल में रह रही किसी महिला के मकान को जलाने की घटना दिखाई गई। हम लोग आए और हम लोगों ने इस घटना के तथ्यों को, इनके तमाम विषयों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। वहीं पर प्राप्त जो एक सीसी फुटेज है, उस सीसी फुटेज को देखने पे जो ठीक उसी दिन का, उसी मिनट का, घटना के समय का है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे और कुछ लोग वहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, विभिन्न तरीके की आतिशबाजी, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और वो आतिशबाजी उड़ करके उस प्लॉट में गिर रही है। उसके बाद वहाँ पर 30 सेकंड बाद वहाँ से आग उड़ती हुई दिखाई देती है। उसी सीसी कैमरे में है कि ना विधायक जी इरफान सोलंकी जी, ना उनके भाई या उनके परिवार का कोई व्यक्ति का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा उस घटना के आसपास। विधायक जी उस समय अपने कैंप कार्यालय में थे, उनके दूसरे भाई वो जनपद उन्नाव में थे। दोनों लोग घटना के समय वहाँ पर नहीं थे। इनकी उस महिला से सीधी कोई लड़ाई नहीं है। केडीए से उस महिला का विवाद चल रहा है, जो मुकदमा विचाराधीन है। ना ये उसमें वादी है, ना ये उसमें प्रतिवादी है। फिर ये आरोप लगाया जाना, और रात में 2:30 बजे जब केवल महिलाएं और उनकी एक 17 साल की बच्ची घर पर हो, उसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस का पहुंचना, अभद्रता करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, बेटियों के साथ बदसलूकी करना, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये केवल इसलिए किया गया। किसी एक वो कौन सा अधिकारी था जिसने जानबूझ के केवल अपमानित करने के लिए काम किया। देखिए, कमिश्नर साहब को हम लोगों ने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जितने भी सबूत हैं वो हमने उनको उपलब्ध करा दिए हैं, और लैपटॉप में दिखा भी दिया है, मीडिया के सामने भी दिखा दिया है कि आतिशबाजी से जिस तरीके से उस प्लाट में बच्चों ने वो खाली प्लाट समझकर उस तरफ रॉकेट छोड़े, तो उस पे विनाइल से बना हुआ एक जो होर्डिंग की विनाइल होती है उससे बना हुआ एक शेड था, वो जल गया। उस शेड के जलते और बच्चों की आतिशबाजी के सारे प्रमाण हमने कमिश्नर साहब को दे दिए, और हमें उम्मीद ये है कि कमिश्नर साहब न्यायपूर्वक कार्रवाई करके जो सच है उसको आगे लाएंगे। सम्मानित विधायकगणों का एक डेलीगेशन मेरे कार्यालय में आया था। इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो जाजमऊ थाने में 127/22 मुकदमा पंजीकृत है, उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और अपनी बात बताई है। मुख्य रूप से उन्होंने, प्रतिनिधिमंडल ने ये डिमांड रखी है कि जो घटनाक्रम है उसको गंभीरता से पुनः जांच कर लिया जाए और जो तथ्य हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाए। तो दूसरा मुख्य बिंदु आपका ये था कि उस दिन रात में जो माननीय विधायक जी के घर पर तलाशी ली गई थी, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार के संबंध में आवश्यक जांच कराई जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।